हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। सीएसआईआर नेट जून 2025 का एग्जाम 26, 27, 28 जुलाई को होने वाला है। इस मैं बता दूं आपको कि इसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो 23 जून है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो आप भर दीजिएगा। इसमें मैं आप सभी से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि एक समस्या बच्चों को नजर आती है कि सर एग्जाम सिर्फ अभी मतलब लाइक 40 डेज भी नहीं बचे हैं और एग्जाम होने वाला है। सर हम कैसे तैयारी करें? कहीं ना कहीं एक बच्चों में डीमोटिवेशन आ जाता है। तो मैं आज आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा कि ये एग्जाम क्रैक करना इतना भी टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। बस अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा एक माइंड सेट आप बना लें तो मुझे लगता है पॉजिटिव माइंडसेट से इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सीएसआईआर नेट मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो 120 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं 445 नंबर के, जिसमें से आपको करने 60 होते हैं। उसमें से भी अगर आपने 35 क्वेश्चन सही कर दिए तो इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। मतलब 120 में से 35 क्वेश्चन सही करना मतलब लगभग आप 30% या 35% क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, आपका एग्जाम क्रैक हो रहा है। हर क्वेश्चन आप सही करो जरूरी नहीं है, ना उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। बच्चा क्या करता है, जब जब टेस्ट सीरीज देता है, जब क्वेश्चन सॉल्व करता है, सर मुझसे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, सर मैं कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा? अरे भैया, सब क्वेश्चन सॉल्व करने भी नहीं है तुम्हें। आपको बताऊंगा कि 110 नंबर से ऊपर आप कैसे ला सकते हैं आउट ऑफ 200 मार्क्स। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में कितने कितने क्वेश्चन अटेन करने चाहिए, मिनिमम टारगेट लेके अगर आप चलेंगे तो मुझे लगता है कि इस एग्जाम को क्रैक आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। तो इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस एग्जाम का पैटर्न बता दूं कि यहाँ पे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 445 मार्क्स के होते हैं। आपको उसमें से 60 क्वेश्चंस करने होते हैं। 200 मार्क्स का पेपर होता है जहां पर आपको 3 घंटे एग्जाम में सॉल्व करने के मिलते हैं। आपको बता दूं यहां पे कि 445 मार्क्स में से आपको 200 मार्क्स ही करना है, मतलब 245 मार्क्स की आपको यहां पे चॉइस मिलती है। पार्ट ए जो कि जनरल एप्टीट्यूड होता है, जहां पर हर सही क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलते हैं, -0.5 जो है वो नेगेटिव मार्किंग का कटता है अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया है। पार्ट बी की बात करी जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलता है। गलत कर रहे हो तो माइनस का 0.75 गलत यहाँ पे माइनस का 0.75 यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। अगर पार्ट सी की बात करी जाए तो 4.75 मार्क्स आपको यहां मिलता है। सुनिए, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में 3 ऑप्शन करेक्ट है और अगर आपने 2 किए, भैया आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा यहां पे। अगर आपने 3 में से 3 ऑप्शन सही किए और वही एकदम करेक्ट आंसर है तो आपको पूरा मार्क्स यहां पे 4.75 मिलेगा, राइट। तो मतलब नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं होती है। अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर अगर देखा जाए तो पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि जनरल एप्टीट्यूड का है, 15 करने होते हैं। अगर देखा जाए तो यहां पे 30 मार्क्स का इसका वेटेज होता है। पार्ट बी की बात करी जाए, 40 क्वेश्चन आते हैं, करने 25 होते हैं, 75 मार्क्स का वेटेज होता है क्योंकि हर क्वेश्चन यहां पे 3 नंबर का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। सो इन पार्ट सी की बात करी जाए, 60 क्वेश्चन आते हैं, करने 20 होते हैं, हर क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का होता है, 95 मार्क्स का वेटेज होता है। ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। टोटल अगर हम वेटेज देखें यहाँ पे इन सब का मिला के तो 200 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज होता है, राइट। और ये टोटल क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आपको मिलेंगे। चॉइस देख लीजिए आप, है ना। सुनिए, यहाँ पे 5 मार्क्स, 5 यहाँ पे 5 क्वेश्चन की चॉइस मिल रही है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन की चॉइस मिल रही है और यहाँ पे लगभग 40 क्वेश्चन की चॉइस आपको मिल रही है। तो इसमें आपके पास बहुत अच्छी यहाँ पे चॉइस होती है। बस ये कि आपको ये पता लगाना कि कितने क्वेश्चन आपको करने चाहिए और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको करने चाहिए और कौन कौन से ऐसे हैं जो कि आपको यहाँ पे नहीं करने चाहिए। मतलब इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए नॉलेज के साथ साथ एक स्मार्टनेस और एक अच्छी स्ट्रेटजी का होना अति आवश्यक है। अगर सिर्फ आपके पास नॉलेज है पर आपके पास यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी नहीं है, आपकी स्मार्टनेस नहीं है, तो इस एग्जाम में आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, राइट। बात करते हैं, सुनिए यहाँ पे केस में 2 केस आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या आप कर सकते हैं। देखो, जनरल एप्टीट्यूड पार्ट ए होता है, यहां पे आपको कम से कम 10 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना चाहिए और 10 सही होने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैंने YouTube पे काफी फ्री कंटेंट अपलोड कर रखा है जनरल एप्टीट्यूड के लिए। अगर आप चाहते हैं कि सर मैथ्स कैरियर पे कोई कोर्स है क्या, बिल्कुल 599 में हम लोग कोर्स दे देंगे जहां पर आपको फुल कोर्स है प्लस टेस्ट सीरीज हमने प्रोवाइड कर रखी है। प्लीज 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 10 क्वेश्चन आप टारगेट लेके चलना है। 20 आते हैं, करना 15 होते हैं, 10 आपको सही करके आना है। पार्ट भी है जिसके अंदर आपके भैया 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 में से 12 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है आपको, है ना। कितने क्वेश्चन? 12 क्वेश्चन, है ना, ये ध्यान दीजिएगा।
अगर यहाँ पे 10 क्वेश्चन आप टारगेट लेके चलते हैं तो भैया आपके 20 नंबर आ रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे 40 में से 12 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो तो भैया आपके 36 नंबर आते हैं। पार्ट सी में अगर आप 12 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो भैया यहाँ पे 57 मार्क्स आता है। टोटल अगर इन सबको जोड़ा जाए 34 क्वेश्चन आप सही करके आ रहे हो, आपका स्कोर 113 से ऊपर आ रहा है। देखो क्या बोला हूं, 120 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन, देखो मैं आपको बता दूं, इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, है ना, यहाँ पे 40 आते हैं और यहाँ पे 60 आते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 में से आप 34 करके आ रहे हो भैया, 113 नंबर आ रहे हैं। आराम से आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। आपको बता दूं मैं, अगर हम लीनियर अलजेब्रा की बात करें, है ना, लीनियर अलजेब्रा में आप 2 से 3 क्वेश्चन सही कर सकते हो। ऐसे रियल एनालिसिस है, 3 क्वेश्चन यहाँ भी सही हो सकते हैं आपके। मॉडर्न अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, आराम से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ भी आप सही कर सकते हो। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सीओवी, एनए, मार्को, एलपीपी, भैया आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लगभग इन सबको मिला के आप 8 से 10 क्वेश्चन मिनिमम सही कर सकते हो। अगर सबको भी मिला लिया जाए ना, अगर आप 3-3 क्वेश्चन भी ए फर्स्ट और सेकंड यूनिट को मान के चल रहे हो, 12 क्वेश्चन वहां हो सकते हैं, 12 यहाँ पे हो सकते हैं आपके। आराम से आप 24 क्वेश्चन आराम से सब्जेक्ट के अटेंड कर सकते हो। क्लियर है? अब बात करते हैं सेकंड केस कि यार गुरुजी, है ना, अब अगर आपको लगता है कि यार भैया मेरा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है, पर सर एमएसक्यू में मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता हूं सर, मैं 8 से 10 क्वेश्चन मेरे से सही हो पाते हैं, तो बेटा उस वाले केस में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल चॉइस ज्यादा करने पड़ेंगे। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन भी सही कर रहे हो और एमसीक्यू जो है 40 में से 15 सही करके आ रहे हो और एमएसक्यू 10 सही करके आ रहे हो, आपको लगता है सर मेरा और गंदा एमएसक्यू है, सर भैया यहाँ बढ़ाना पड़ेगा आपको। फिर आप 40 में से आराम से लाइक 17-18 भी कर सकते हैं, पर दोनों में से बैलेंस करना पड़ेगा, या तो ये अच्छा कर लो या ये अच्छा कर लो, है ना। और इसको भी अच्छा किया जा सकता है यार, 60 क्वेश्चन आ रहे भैया, 60 में से आपको 12 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। बस आपको यही करना है कि कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना। आपको लगेगा कि यार मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं। सबसे पहले चॉइस करना, चॉइस करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर सीएसआईआर नेट एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है। भैया क्यों नहीं मिलता है? 180 मिनट है। अगर आप 35 क्वेश्चन को भी, आप 40 क्वेश्चन को भी टारगेट लेके चलो तो यार आपके पास अच्छा खासा टाइम यहाँ पे मिल जाता है, राइट। मतलब देखोगे आप 180 को 40 से भी डिवाइड करो, चलो एक काम करो, 20 मिनट आपने क्वेश्चन पढ़ने में गवा दिए, राइट। 30 मिनट आपने क्वेश्चन पढ़ने में गवा दिए, राइट। उसके इस बाद भी आपके पास अच्छा खासा लगभग ऑन एन एवरेज 3 से 4 मिनट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आप मतलब ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। बाकी आप मतलब 1 से 2 मिनट में क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। जैसे ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स के, या फिर रियल एनालिसिस के क्वेश्चन हैं, राइट। तो आराम से आप अच्छा कर सकते हो। जनरल एप्टीट्यूड के तो मुझे लगता है 2-2 मिनट के क्वेश्चन हैं जिनको आप अच्छे से किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार लगभग हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया, जिनके हमने सक्सेस स्टोरी को अपने यूट्यूब पे अपलोड किया है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट आप मिल जाएगी आपको यहाँ पे, मैं आप सभी से आईटे पे मिल जाएगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि उनकी जो स्टोरी आप जरूर देखिए कि क्या स्ट्रेटजी उन्होंने एग्जाम में रखी जिसकी वजह से वो एग्जाम क्रैक कर पाए। आपको कुछ न कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा। खैर बात करते हैं, सुनिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन लेके चल रहे हो 45 मार्क्स आ रहे हैं, वहां पे 10 भी क्लियर है हमने, तो सिर्फ 47.5 आ रहा है। सबको जोड़ोगे तो 112.5 आ रहा है। इस बार का जो कट ऑफ रहा है जेआरएफ का वो 110 से ऊपर रहा है। आराम से कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हो आप, इट्स नॉट एन बिग डील। भैया मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ऐसा कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अटेम्प्ट करना है, ऐसे कौन से जो कि आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड पे फोकस करना चाहिए, प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा अच्छा कर पाओ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मल्टीपल सेलेक्ट में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है। वहाँ पर ये पता नहीं पड़ता कि कितने ऑप्शन सही है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ देखे जहाँ पर बच्चा एग्जाम देने के बाद ये बोलता है कि सर सी जो पार्ट है उसमें गलती करके आ गया हूं मैं, जहां पर 3 ऑप्शन करेक्ट थे मैंने 2 कर दिए, या 2 की जगह 3 कर दिए। ये कहीं ना कहीं समस्याएं बच्चों में नजर आती है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जितने भी मैंने आपके सामने चीजें बताई है, ये मेरा पिछले लगभग 5 से 6 साल का एनालिसिस है, जहां पर मैं सीएसआईआर नेट बच्चों को पढ़ा रहा हूं और उन बच्चों के फीडबैक्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अब ये होता है कि सर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, सर कौन सा पार्ट पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए, इस पर मैंने काफी अच्छा डिटेल में वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप आईटी पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर वापस आप बताएं तो मैं जरूर इस पे काम करूंगा, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि कौन सा केस आपको सही लगता है, फर्स्ट केस सही लगता है, सेकंड केस सही लगता है, या जनरल एप्टीट्यूड में आप कितना अच्छा कर सकते हैं, पार्ट बी और पार्ट सी में आप कितना कितना कर सकते हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है आपकी कमेंट को देख के मैं एनालिसिस करके एक नया वीडियो आपके लिए लेके आऊं, तो प्लीज आप अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी यार अगर आप चाहते हैं हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना तो इसमें आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। ये हमारे रिजल्ट्स हैं
जहां पर काफी स्टूडेंट्स ने इस बार नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है। 83 स्टूडेंट्स ने नेट क्वालिफाई किया और 118 बच्चों ने हमारे साथ पीएचडी ओनली क्वालिफाई किया है। और भी हमारे पुराने, ये तो मैंने इस बार जो दिसंबर 2024 का एग्जाम उसके रिजल्ट्स बताएं। बाकी अगर आप हमारे साथ CSIR नेट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जून 2025 का बहुत नॉमिनल प्राइस है, 4999 में आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर मुझे तो क्रैश कोर्स चाहिए, क्रैश कोर्स आपको 2999 में मिल जाएगा, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज और पूरी की पूरी क्लासेस आपका रिवीजन में आपको मिल जाएगा। बाकी दिसंबर 2025 के लिए लेना चाह रहे हैं तो 9999 में हमारा कोर्स अवेलेबल है। IIT-JEM 2026 और 2027 के कोर्सेज भी हमारे अवेलेबल है। इसमें RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भी आप हमारे कोर्सेज ले सकते हैं, जहां पर लाइव, रिकॉर्डेड, PDF, DPP, टेस्ट सीरीज, फाउंडेशन, ये सब हम प्रोवाइड करते हैं मैथ्स केयर ऐप पे। ये हमारी टेस्ट सीरीज, अगर आप चाहते हैं कि नहीं गुरुजी मेरे को तो खाली टेस्ट सीरीज लेनी है, 999 में आपको हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बाकी हमारा क्रैश कोर्स 2999 में अवेलेबल है। इसमें ये हमारी कॉम्बैट सीरीज है, जहां पर मैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। सुन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। 599 इसका प्राइस है। सुन जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स भी 599 में आपको मिल जाएगा। बाकी ये हमारा एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड और आईओएस पे अवेलेबल है। इसमें इसका हमने विंडोज एप्लीकेशन भी दे दिया है, जो कि हमारी वेबसाइट है mathscat.com, वहां पे आपको मिल जाएगा। मतलब अब से आप हमारे जो कोर्सेज हैं उसको आप विंडोज पे भी एक्सेस कर सकते हैं। बाकी यार ये हमारी बुक्स है जो कि Amazon, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है, इनको आप बाय कर सकते हैं। मैथ्स केयर ऐप पे कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट CSIR नेट का जनरल एप्टीट्यूड का फ्री एक कोर्स अगर आप चाहते हैं तो वो पूरा मैंने यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और हमारे जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर आप स्टोरी जानना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे जाके मिल जाएगा। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।